नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं मनोवास ग्राम में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान सुधीर तोमर जी हैं। सुधीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, ये बताइएगा कि आप तक अपने गांव में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं? अभी गांव में जो मेन विकास तो वही है, नाली हैं या रास्ते हैं, इंटरलॉकिंग चल रही है और एक केंद्र भी हमारे यहाँ बना है समाज को लेकर, सामुदायिक केंद्र बन रहा है। तो उसमें आप सभी लोग का सहयोग है? हाँ, सभी क्षेत्रवासियों का और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं का भी उसमें सहयोग। आपके पास विद्यालय कितने हैं? मेरे पास जो ग्राम सभा है हमारी, उसमें 5 विद्यालय हैं, जिसमें पितोवास में 2 हैं, मनोवास में 1 है और 1 ही पैमपुर में है। सब में जो टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनते, सारे हो गए? हाँ, दिव्यांग शौचालय का कार्य पूरा हो चुका है और जो टाइलीकरण जितना हम कर पा रहे हैं, जितनी हमारे पास सपोर्ट निधि है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ये कर चुके हैं। हर स्कूल में टाइलीकरण हो चुका है। और आवास कितने आए होंगे? आवास अभी ग्रामीण में नहीं आया है कोई भी, नहीं, अभी भी इस पंचवर्षीय योजना में तो अभी नहीं आया है 3 साल से। तो आवास की जरूरत है या नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं अभी थोड़े आवास की जरूरत है। तो लोग तो आपके पास कंप्लेन लेकर आते होंगे? हाँ, सबको रहता है कि ग्राम सभा की तरफ से मकान बनाए जाएं, तो अभी शासन की तरफ से ऐसा कोई आई नहीं, हमारे पास सहयोग नहीं है उसका, पर सुन रहे कि आएंगे आगे। जी, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि ज्यादातर मैं गांव में ये देखने को मिल रहा है कि आवास की जरूरत तो है पर आवास आ नहीं रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉक वगैरह में शिकायत कर रहे हैं ये? हाँ, हमने ब्लॉक में बोला है, लेकिन वो बार बार यही कहने को मिलता है कि अभी आएंगे इस बार। अभी इलेक्शन के बाद सुन रहे थे, तो इस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बाद लग रहा है कि आएंगे। जी। और शमशान की कोई व्यवस्था है गाँव में? शमशान की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, मैं उसमें प्रयासरत हूँ, अभी चल रहा है जो अभी जगह है, क्योंकि एक योजना के तहत ये शमशान जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसमें अभी हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हर जिले में वो थोड़े आते हैं या 2 से 5 के बीच में आते, तो उसमें अभी हमारी ग्राम सभा का कोई नंबर आया नहीं है। मैं प्रयासरत हूँ कि हो सकता है जल्दी में हो जाए, हमारे पास जमीन और अवेलेबल है। तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, आपके मनोज शर्मा जी फिर से सांसद बनकर आए हैं, तो आप लोग कितने खुश हैं इससे? अच्छी बात है, वो तीसरी बार अभी चुनकर आए और उनका सहयोग मिलता रहता है समय समय पर। हाँ, कभी कभी आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो ऐसा तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है, आना होता है। उनकी निधि से क्या क्या कार्य हुए? अभी उनकी निधि से मेरी ग्राम सभा में तो एक 100 मीटर का एक टाइलीकरण रोड बनाया, टाइलीकरण स्कूल की तरफ, और एक जो सामुदायिक केंद्र बन रहा है हमारे यहाँ पर, उसमें उनका कुछ सहयोग मिल रहा है। और कुछ कार्य नहीं, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र हो जाए या फिर कुछ ऐसा पार्क कुछ बन जाए या कुछ इस टाइप से लाइब्रेरी हो जाए, ऐसा कुछ मिला है या नहीं उनकी तरफ से? नहीं, अभी ऐसा कुछ हमें उनकी तरफ से नहीं मिल पाया, क्योंकि क्रीड़ा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रीड़ा क्षेत्र रहता है तो बच्चे जो अपने जो प्रतिभाशाली अपना जो प्रतिभा है वो उजागर कर सकते हैं, उससे तो बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दौड़ने और के लिए जगह चाहिए होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया उसमें। तो हमारे पास जगह है, बातचीत चल रही है, जितना हो पाएगा देखेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो पाया क्रीड़ा स्थल के बाद। आपके विधायक का सपोर्ट आपको मिल रहा है? हाँ, विधायक जी हमारे समय समय पर आते रहते हैं और दे रहे हैं सपोर्ट। अभी रोड भी दिया एक उन्होंने, 150 मीटर का में। तो उसपे क्या कार्य स्टार्ट हो गए? हाँ, चल रहा है उस पे, वो अभी पाइपलाइन वही है, बिल्कुल बस लास्ट में चल रहा है, अभी फाइनल हो जाएगा बहुत। अच्छा, ये जो पाइपलाइन लगनी थी पानी सप्लाई के लिए, तो वो क्या हो गया आपके गांव में? हाँ, वो हमारे यहाँ पूरी लाइन बिछ चुकी है पूरे गांव। उससे रास्ते खराब हो रहे थे, क्या आपके गांव के रास्ते खराब हुए हैं या नहीं? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ता है, कोई चीज निकलती है फिर उसमें पाइप डलता है, फिर उसको फिर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, बट ठीक है, चल रहा है अभी काम, हो रहा है। क्योंकि कई गाँवों में तो उन्होंने पूरे रास्ते खोद डाले हैं और उस पर कुछ भी कार्य नहीं किया है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वैसे लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए, जो भी ठेकेदार कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके लेपन कार्य का भी उनको मिल रहा है पेमेंट, बट क्या है कि लोगों का ऐसा ही रहता है, क्योंकि पाइपलाइन बिछ रही है फिर वो खुले रह जाते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हो सकता है अच्छा काम। अभी आप हमारे गाँव में अगर घूमेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से। मनरेगा के तहत कोई कार्य चल रहे हैं अभी आपके गाँव में? मनरेगा से मैंने अभी तालाब में कराया था काम, कोई ज्यादा नहीं हो, या फिर कोई चक्रोड है खेतों की, वो बनी है। अभी जैसे तालाब की सफाई करवानी है, क्योंकि बरसात का मौसम अब आ ही गया है। हाँ, तालाब की तो अभी ऐसी कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, सब खुदे पड़े हैं, कोई उसमें गंदगी नहीं है। बाकी तो ये गोबर सोबर तो ये गांव की पहचान है, ये तो पहचान है, सही बात है। और आपको और कुछ ऐसा चाहते हैं आप गांव में जो मतलब बहुत कुछ सोच के रखा, क्योंकि 5 साल, अब तो 1.5 साल बचे हैं आपके पास करीब, तो ऐसा कोई काम सोच के रखा है आपने? हाँ, मेरे पास एक काम है, मैं ये भी
तालाब का ही सौंदर्यीकरण सोच रहा हूँ। एक तालाब हमारे पीछे ही अभी देखेंगे आप, घुसते ही है, तो उसके सौंदर्यीकरण के को लेके चाहता हूँ कि कोई सौंदर्यीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो वो हो सके। थोड़ा घूमने का जिससे आकर्षण हो, हाँ, बुजुर्ग वगैरह आके बैठ सके। वो उसी के अंदर आ गया कि उसकी चारों तरफ जो भी 2-4 मीटर का कोई ऐसा वो बन जाए जिससे कि सर्कल बन जाए और बुजुर्ग भी, इंटरलॉकिंग से ऐसा हो और जाए। हाँ इंटरलॉकिंग हो जाए, पेड़ पौधे लग जाए। सौंदर्यीकरण में यही होता है, तो उससे ये फायदा होगा कि जो बुजुर्ग है, महिला है, वो उस पे सुबह वॉक कर सकते। तो मतलब ये सोच के रखा, और यही आपका है कि अब अगर आपको 1.5 साल में अगर सरकार सहयोग करे तो आप ये सबसे पहले करवाएंगे। जी जी, ये मैं सबसे पहले चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा सहयोग मिल जाए हाँ, किसी का। और कुछ अपनी गांव की जनता से कुछ कहना चाहिए, कुछ संदेश है गांव की जनता के लिए? जनता से तो यही उम्मीद है कि वो काम में सहयोग करे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जनता उसमें समझ कुछ नहीं विलम्ब पाती ना चीज़। डाले। हाँ जी, समझ नहीं जैसे पाती कि इसकी अभी वजह रोड को से। ही आप ले लीजिए, जैसे कि बहुत ज्यादा एंक्रोचमेंट है रोडों पे। जैसे पहले घर बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको सीढ़ी बहुत आगे तक पहुंच जाती है, कभी अवैध रास्ता अवैध टाइप से। अवैध ही होता है वो, वैसे हर गांव में होता है। तो उसमें यही सहयोग हो कि कभी रोड बने तो उसको थोड़ा सा अंदर कर लिया जाए, तो चौड़ीकरण हो सके उसका। मतलब आपका बस यही अपील है कि कम से कम ये बस जनता कर दे कि जी अगर जी, कुछ बने तो उसे रुकावट ना पैदा ना करे। पैदा करे और सुचारू काम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने जी के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिनका कहना है कि जनता थोड़ा सहयोग करेगी तो गांव का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और उन्होंने काफी कोशिश की है और कोशिश करते भी रहते हैं कि जो विकास की गति है वो बहुत ही आगे बढ़े और गांव जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो देखना तो इनके पास 1.5 साल करीब बचा हुआ है, वो इन 1.5 सालों में क्या क्या गांव में योजनाएं लेकर आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हम न्यूज़ के साथ। मैं बता If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.